गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम का अध्ययन किया था। आज संस्कृत खंड के तृतीय पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्य हैं जिनकी की पत्नी है, जिसका नाम क्या है? मैत्रेयी। तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा। क्या कहा है कि मैत्रेयी उदास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उदास्यन का अर्थ होता है बच्चों कि उदास्यन अस्मि अर्थात मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ऊपर जाने वाला हूँ मतलब कि जो है जो याज्ञवल्क्य हैं वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाह रहे हैं कि एक उम्र हो जाती है तब व्यक्ति क्या करता है, अपनी घर गृहस्थी को, उसकी जिम्मेदारियों को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस घर गृहस्थी का इसका क्या है त्याग करने वाला हूँ। और जो है कहने का अर्थ ये है कि गृहस्थाश्रम से जो है मैं किस में जा रहा हूँ? वानप्रस्थ आश्रम में। इसलिए जो है वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी उदास्यन अहम, कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ एक दूसरे स्थान पर। और दूसरे स्थान पर कहाँ? कि वानप्रस्थ आश्रम में। अस्मात् स्थानात् अस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। इसीलिए मैं कात्यायनी से, कात्यायनी कौन है? उनकी दूसरी पत्नी है। कात्यायन्या अर्थात उनकी दूसरी पत्नी है जिसका नाम है कात्यायनी। और विच्छेदम अर्थात बंटवारा करना। तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर गृहस्थी त्याग करके, तो इसीलिए जो है मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। मतलब कहने का ये है कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास जितना भी धन है, संपत्ति है, तो मैं जाने से पहले उसका अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से के साथ में तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ संपत्ति का। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा यदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा। वित्तेन कहते हैं बच्चों धन। आपने सुना होगा, जैसे कि वित्त मंत्री होते हैं तो धन के होते हैं, तो वित्तेन। तो मैत्रेयी कह रही है कि यदियम, कि यदि सर्वा पृथ्वी, की सारी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, वित्तेन अर्थात धन से पूर्ण हो जाए, स्यात् तत किम तेनः अमृता स्या वो श्यामृति। तो वो क्या क्या कह रही है कि अगर यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा नेति, नेति अर्थात नहीं, कि ऐसा नहीं है कि सारी पृथ्वी अगर धन से पूर्ण हो जाएगी तो जो है तुम अमर नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस क्या होगा कि यथैवोपकरणवताम जीवनम, कि यथैवोपकरणम अर्थात उपकरण, जो भी साधन होते हैं जीवन को जीने के लिए। यहाँ पर बच्चों संधि है जिसमें यथा प्लस एव प्लस उपकरणवताम, अर्थात जैसा कि साधन संपन्न लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, तथैव ते जीवनम स्यात्, ऐसा ही तुम्हारा जीवन होगा। कि जो है धन से क्या होगा कि जैसे जो धनवान लोगों का जीवन होता है कि उनके पास सारे साधन होते हैं जीवन जीने के लिए, ऐसा ही तुम्हारा जीवन होगा। बस इतना ही होगा धन से। अगर तुम सोचो कि इससे अमरता प्राप्त होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। अमृतत्व तु नास्ति वित्तेन, कि जो है वित्त से अमृत की आशा नहीं की जा सकती, कि धन से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। कि ये सोचो कि हमारे पास बहुत धन होगा तो अमर हो जाएंगे, ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। बल्कि क्या होता है कि धन से केवल ये है कि आराम से व्यक्ति जीवन जो है जी सकता है, जैसे कि धनवान अमीर लोग जीते हैं, उनके पास सारे उपकरण होते हैं जीवन को आराम जो है जीने के लिए। तो केवल इतना होगा, ना कि धन मिलने से जो है तुम अमर हो जाओगे। सा मैत्रेयी उवाच। तो मैत्रेयी ने कहा ये ना हम नामता स्याः। तो मैत्रेयी ने कहा कि जो है कि यदि
मैं इससे अमर ही नहीं होंगी तो मैं इसका क्या करूँगी। सा मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा कि ये नाहम नामता स्याहम के किमहम तेन कुर्याम, कि यदि मैं इससे अमृत ही नहीं होंगी, जब जो धन आप बंटवारा करके दोगे, इससे जब मैं अमर ही नहीं हो सकती हूँ तो मैं इसका क्या करूँगी। यदेवं भगवान, कि हे भगवान, के भगवान किसको कह रही हैं, वो अपने पति को, केवल अमृतम साधनम जानाति तदेव में ब्रही, अगर आप कोई अमरता का कोई भी साधन जानते हैं, कोई ऐसा जानते हैं कि जिससे कि मैं अमर हो जाऊं, तो अमरता का अगर कोई साधन आप जानते हैं तो वही मुझसे कहें। ये धन की बात तो बेकार है, क्योंकि अगर धन मिलने से मैं अमर हो जाऊं तब तो इससे फ़ायदा है, लेकिन इससे तो जब मैं अमर ही नहीं होंगी तो इसका क्या करना मुझे। अगर आप कोई जो है अमरता का साधन जानते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं तो वो मुझे बताएं। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भासुसे, कि तुम जो है हमारी प्रिया होने के कारण प्रिय ही बोलती हो। इहे उपवेश, यहाँ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतम साधनम, कि मैं तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। तो बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा कि याज्ञवल्क हैं, उनकी पत्नी है मैत्रेयी, तो जिससे कि याज्ञवल्क क्या कह रहे हैं, संपत्ति का बंटवारा करने की। क्यों? क्योंकि उनको जो है गृहस्थ आश्रम से त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम के लिए जाना है, गृहस्थी को त्यागना है उन्हें। लेकिन मैत्रेयी क्या कहती है कि जब मैं इस धन से अमर ही नहीं होंगी तो मैं इसका क्या करूँगी, मुझे तो आप कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिससे कि मैं अमर हो जाऊँ। तो याज्ञवल्क क्या है, उनसे अमरता के साधन की व्याख्या करने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, नावा अरे मैत्रेयी, कि अरे मैत्रेयी, पत्यु काम्या पति प्रियो भवति, कि जो है पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि क्या होता है कि अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। कि हमें बहुत से स्वार्थ वश जो है पति प्रिय होता है, क्योंकि हमें स्वार्थ होता है उसके साथ कि ये जो है हमें हमारा जो है खर्चा उठाएगा, हमारा जीवन इसके साथ अच्छे से व्यतीत होगा, हमारी जिम्मेदारी उठाएगा। तो इसी लालच में, इसी स्वार्थ के कारण हमें जो है पति प्रिय होता है, ना कि पति के लिए पति प्रीति वो प्रिय होता है। जायाया कामाय जाया प्रिय भवति, जायाया मतलब जाया कहते हैं पत्नी को, कि और ना ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिय भवति, कि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए, कि एक पति को पत्नी से बहुत सा उसको भी लोभ होता है, स्वार्थ होता है कि जो है ये मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे घर के काम करेगी, मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, तो उसको भी उस स्वार्थ है उसमें भी, इसीलिए उसको वो पत्नी प्रिय है, ना कि पत्नी के लिए। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य कामाय पुत्रो भवति, और इसी प्रकार से जो है पुत्र और धन जो होते हैं, पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवति, कि जो है अपनी कामना पूर्ति के लिए, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। कि क्या कह रहे हैं कि पुत्र और धन जो होते हैं वह भी अपनी कामना पूर्ति, वो पुत्र और धन के कामना पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि और जो है वह भी क्या होते हैं, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। क्योंकि हमको क्या है, उसमें भी लालच होता है कि आगे चल के क्या होगा, ये पुत्र बड़ा होगा, बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, इसीलिए हमको वह प्रिय होता है। सर्वस्व कामाय सर्वप्रिय भवति, की सबकी जो है कामना के लिए, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रिय होते हैं, मतलब हर चीज़ में हमको अपना फायदा देखते हैं। कामाय सर्वप्रिय भवति, कि कामना के लिए, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसीलिए हे मैत्रेयी द्रष्टव्य, कि आत्मा जो है देखने योग्य है, श्रोतव्य
सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निधि ध्यासित व्यस्य और जो है ध्यान करने योग्य है। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन के योग्य है और ध्यान करने के योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही यह सब विदित होता है। तो इसीलिए वह क्या करते हैं, कह रहे हैं कि हमें किस पर बल देना चाहिए, आत्मज्ञान पर।